Good morning all of you. Myself Sandeep Pratap Singh. I am the physics faculty. My teaching experience more than 16 years. चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आज अपन कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन द चार्ज इज इन रेस्ट। कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज एलिमेंट जब रेस्ट में है तो उसकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उसके फिनोमिनाज होते हैं, उनको जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मेनली अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो अबाउट द चार्ज। देन फर्स्ट वी हैव कंसिडर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इलेक्ट्रिक चार्ज is the property of material or and we can say property of the substance by which one particle electrically attract or repel to another particle। कोई भी पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को या तो इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट करे और इलेक्ट्रिकली रिपेल करे। द प्रॉपर्टी बाय विच अ पार्टिकल अट्रैक्ट और रिपेल इलेक्ट्रिकली, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे मटेरियल को या तो इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रिकली रिपेल करता है। तो ये इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट और इलेक्ट्रिकली रिपेल का जो नेचर आता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक का बेसिक जो कंसेप्ट है, जो बेसिक एलिमेंट अगर हम बात करते हैं तो दैट एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक की पूरी कहानी जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पर। तो जैसा एज वी नो पार्टिकल इज मेड बाय एटम एंड एटम होता क्या है कि अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मटेरियल इन विच एट द न्यूक्लियस टोटल प्रोटॉन्स एंड टोटल न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से जो चार्ज पार्टिकल है वो केवल प्रोटॉन्स है। अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए इसके सराउंडिंग क्या होना चाहिए, तो जैसा वी नो दैट इसमें डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं ये इसको इक्विलिब्रियम में लेकर आते हैं। नेट चार्ज किसी भी एटम का क्या होता है, Q इक्वल टू 0 व्हेन दैट द चार्ज इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों के दोनों चार्ज एलिमेंट, इनमें से जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस, वेरी स्मॉल रेडियस शेप वेयर प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर इस ऑर्डर का न्यूक्लियस रहता है। इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग मूव करते हैं। अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स में केवल इलेक्ट्रॉन है जिनको हम फ्री कर सकते हैं। बाय गेटिंग एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड एंड जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट। बेसिक रूल जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इन पार्टिकल्स में केवल इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम फ्री करा सकते हैं। अब ये जो फ्री करेंगे तो ये देन दे कैन मूव अराउंड द होल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। जो मोशन करने में पार्टिसिपेट करते हैं दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेम बाय नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज का जो फंडामेंटल वैल्यू होती है वो होती है एक इलेक्ट्रॉन। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय Q। तो किसी भी मटेरियल पे कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस एलिमेंट की नीड है दैट एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अब किसी एटम पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज रिप्रेजेंट टोटल चार्ज ऑफ द मटेरियल। बट वी नो दैट किसी भी एटम से या तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या कोई दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री होते हैं, या तो यहाँ से रिलीव होते हैं या ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है।
जब किसी भी एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइज कर जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइज कर जाते हैं तो उस पर टोटल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट कर जाते हैं तो जो चार्ज बिकम्स दैट इज़ पॉजिटिव। तो किसी भी एटम पर जो चार्ज है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं। अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है देन द चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज, और लेस चार्ज है, लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट द चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो टोटली अगर हम इसको बात करना चाहें तो टोटल जो चार्ज है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एक्सेस और माइनर इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जो चार्ज है किसी मटेरियल पर वो नंबर ऑफ एक्सेस और लेस इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है या लेस इलेक्ट्रॉन है दैट इज एन। अगर एक्सेस है देन वी कैन से द पॉजिटिव एंड लेस है तो नेगेटिव, मल्टीप्लाई बाई चार्ज। हियर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव साइन है और एन का जो साइन है दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ध्यान देंगे एक बार, अगर किसी के पास एन की वैल्यू पॉजिटिव है और ई ऑलवेज नेगेटिव, देन द प्रोडक्ट ऑफ एन ई इज इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस दैट इक्वल टू नेगेटिव। तो समझिए क्या हुआ, किसी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है, तो टोटल चार्ज दैट इज बिकम्स नेगेटिव। सिमिलरली व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस मीन्स नेगेटिव, चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू ई दैट इज माइनस नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इक्वल टू पॉजिटिव। इट मीन्स अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर हैं तो उसका टोटल चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस हैं तो टोटल चार्ज बिकम्स पॉजिटिव। दैट इज क्लियर। टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यूनिट इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है कूलम, और CGS अगर हम यूनिट इसको करें दैट इज कॉल्ड स्टेट कूलम। तो यूनिट है इसकी कूलम, जॉर्ज कूलम के नाम पर, और ये CGS यूनिट है स्टेट कूलम। एंड डायमेंशनल फार्मूला, तो ध्यान कीजिए फंडामेंटल क्वांटिटीज में इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। रिलेशन होता है I इक्वल टू Q बाई टी, देन वी कैन से Q इक्वल टू I इंटू टी। अभी I मतलब इलेक्ट्रिक करंट A1 और डैम इसका T1, दैट इज T1 A1 इज द डायमेंशनल फार्मूला। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस देन द टोटल चार्ज बिकम्स नेगेटिव, and when number of electrons are less then the total charge becomes positive. The dependency of the nature of the charge is the tends to number of excess or less electrons. SI unit is coulomb, CGS unit is state coulomb, and dimension formula is T1 A1. Okay, so this is the basic information about the charge. अभी चार्ज की अगर हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहती हैं चार्ज की। तो चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम बात करते हैं तो चार्ज की प्रॉपर्टी है द चार्ज इज एडिएटिव, मतलब किसी भी मटेरियल पर जो भी चार्ज है वो ऑलवेज ऐड होगा। ऐड का मतलब यहाँ पर जो एडिशन है विथ साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इक्वल टू टोटल नेगेटिव। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा साइन के साथ ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल +2 + 3 दैट इक्वल टू +5, -2 -3 दैट इज इक्वल टू -5, एंड -2 + 3 दैट इक्वल टू +1। मतलब जब भी कोई चार्ज मटेरियल होगा हम उसको ऐड करेंगे विद यूजिंग साइन, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है क्वांटाइजेशन। तो कोई भी चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज का मतलब है
किसी भी मटेरियल के ऊपर जो चार्ज है दैट अमाउंट इज डिपेंड टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स नंबर नेवर बी अ फ्रैक्शनल नंबर। मतलब किसी भी मटेरियल के ऊपर जो भी चार्ज होगा दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो नंबर्स हैं तो ये कभी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, हाफ, 3/2, 1/4 ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो नंबर हमेशा कैसा रहता है, एक ये टोटल डिजिट रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या रहती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ना तो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ना तो हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड चार्ज इज इन वेरियंस। इनवेरियंस का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में अपन ने पढ़ रखा है कि मास अगर किसी सबस्टेंस का है वो कंजर्व रहता है, बट फॉर डिफरेंट पोजिशंस व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन, अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसका जो मास होता है दैट देयर आर टू टाइप ऑफ मास, रेस्ट मास एंड द मूविंग मास। तो चार्ज जब मूव करता है तो उसकी वैल्यू वेरी करती है, चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो कांस्टेंट रहता है। बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता, मास के साथ तो होता है। कोई भी चार्ज अगर पार्टिकल है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, चार्ज इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कंजर्वेट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से अराउंड जब ये ट्रेवल करता है तो इसकी वैल्यू जो हमेशा रहती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चाहे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो चाहे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, द चार्ज इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व, रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात, अब इसके आगे की बात करते हैं। अभी जैसा अभी अपन ने स्टडी किया, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, दो टाइप का चार्ज है। और दूसरा बात बताई थी आपको, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस बाय विच इट इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट और इलेक्ट्रिकली रिपेल। इसका मतलब चार्ज या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो भी फोर्स कोई ना कोई प्रोड्यूस करेगा, रिपेल करेगा तब भी कोई ना कोई फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दैट इज द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना दैट इज गिवन बाय कूलम, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। तो कूलम ने क्या स्टेटमेंट दिया था, तो ये थोड़ा सा सिमिलर स्टेटमेंट है जैसा आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। ध्यान कीजिए, आपको मैं न्यूटन्स लॉ थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो 11th क्लास का एक टॉपिक है, बेसिकली आप 9th क्लास से इसको पढ़ते हैं। तो ध्यान कीजिए कि द फोर्स बिटवीन टू मास पार्टिकल्स, a particle m1 and another particle is m2 and the distance between the center of both masses, m1 particle का सेंटर m2 particle का सेंटर, इनके बीच का सेपरेशन r है। then according to Newton the gravitational force between two mass particle is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Collectively we can say F is directly proportional to m1 m2 upon में r square. This statement is given by Newton's and it is called Newton's law of gravitation. Similar बिल्कुल एज इट एक स्टेटमेंट है जो कूलम ने दिया था। ध्यान देंगे इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कूलम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, एक सेकंड पार्टिकल, ये एक का चार्ज है Q1 और दूसरे का चार्ज है Q2 एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज R। अब ये जो चार्ज है इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, इट ऑल्सो मे बी पॉजिटिव नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू कूलम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, कंडीशन ये है कि दोनों चार्ज एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट में हो, भले मोशन में है बट पूरा सिस्टम रेस्ट में है, इनके बीच का सेपरेशन वेरी ना करे, तो उसको कहते हैं हम चार्ज इन
रेस्ट या स्टेशनरी चार्जेस। दूसरी सिचुएशन क्या है, चार्ज का जो साइज है वो बहुत स्मॉल हो, वेरी लिटिल चार्ज, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। तो क्या था, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, तो यहाँ पर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यहाँ पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। बट हियर वी डोंट नो चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस सारे कन्फ्यूजन को अलग कर देंगे। तो इसने क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, चार्ज में बी पॉजिटिव, चार्ज में बी नेगेटिव, डजेंट मैटर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। +2 है, -2 है, डजेंट मैटर, ये टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 2, केवल और केवल अपने को इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है। एंड सेकेंड स्टैंजा क्या थी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², सेम कंडीशन यहाँ है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। कलेक्टिवली बोलेंगे तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 mod ऑफ Q2/r², सेम स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से हम न्यूटन्स लॉ से इसको ध्यान रख सकते हैं। तो अब पूरा स्टेटमेंट को अगर हम रिपीट करें तो पूरी कहानी क्या होगी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, देयरफॉर कलेक्टिवली एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर Q1 Q2 कांस्टेंट, अगर हम इसको प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, द कांस्टेंट इज K, Q1 Q2/r²। फोर्स यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन। तो क्या हो गया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², वेयर स्मॉल k इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो क्या वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और 0 लगा दिया तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन क्या होता है, तो एप यहाँ पर ध्यान देंगे पूरी इस कांस्टेंट में 1 है नंबर, 4 नंबर, पाई नंबर, ये तीनों तो पहले से जानते हैं, 1 4 एंड पाई आर द नंबर, बट एप्सिलॉन 0 इज अ न्यू टर्म, तो दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इट मीन्स कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल जिनमें फोर्स हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्लाई कर रहे हैं, इट में भी अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो ये चार्ज पार्टिकल जिस मीडियम में प्लेस हैं वो मीडियम उनको क्या परमिट करता है, कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी। और परमिटिविटी में भी स्पेशलाइजेशन हमने इसको किया है 0, तो इट इज़ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर, उसके लिए हम इसको एज्यूम करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 और इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, इसको टोटल सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिकल रिजल्ट आता है 9 × 10⁹। तो बहुत ईजी सा एक डेटा हमको मिल जाता है इन्फॉर्मेशन कि इज इक्वल टू 9 × 10⁹। अब यूनिट देखेंगे तो 1/4 पाई, ये तो यूनिट लेस है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट है उसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये केवल और केवल फ्री स्पेस के लिए है, कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में है और चार्ज इज प्लेस्ड इन एयर, एयर में है या फ्री स्पेस में, तो उसकी ये वैल्यू है। लेकिन अगर चार्ज किसी और मीडियम में प्लेस होगा तो देन वी कैन से द कांस्टेंट बिकम्स फॉर एनी मीडियम, तो एफ इज इक्वल टू के अपॉन में एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 अपॉन में r², वेयर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड relative permittivity. It means the permittivity of the medium with respect to permittivity of the free space. It means
परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये एक रेशनल क्वांटिटी है जो दोनों मीडियम की परमिटिविटी के रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो कोई भी मीडियम गिवन होगा या तो उसकी परमिटिविटी होगी, नहीं तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपको गिवन होगी। इसका यूज़ करते हुए हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ। अभी दूसरी बात, ये फोर्स है और फोर्स के बारे में लेट वी नो द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई ना कोई इसकी डायरेक्शन होगी। तो क्या डायरेक्शन होगी उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, देयर आर टू चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 प्लेस्ड एट ए एंड पॉइंट बी। ये इनकी जॉइनिंग लाइन है, ध्यान करिए। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल या तो इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट करेंगे या इसको इलेक्ट्रिकली रिपेल करेंगे। तो ध्यान से समझिए, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ पुश करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसी हो जाएगी, अलोंग टू द जॉइनिंग लाइन इनवर्स। सेम सेकंड पार्टिकल ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग टू द जॉइनिंग लाइन, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल रिपेल करते हैं, इफ बोथ चार्ज पार्टिकल रिपेल टू ईच अदर, that is Q1, this is Q2, A point, B point. If Q1 repel to Q2 and Q2 repel to Q1, तो ये इसको फोर्स लगाएगा along to the line. सेम ये इसको फोर्स लगाएगा along to the line. तो इन बोथ सिचुएशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along to the joining line. तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगी आर के along होगी, या तो आर के इनवर्ट्स होगी या आर के आउटवर्ड्स होगी। सो वी कैन से फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, यानी कूलम्ब्स लॉ में तो क्या होगा, तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज अलोंग टू द जॉइनिंग लाइन, और लाइन है तो उसका हम यूनिट डायरेक्शन लेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो आर कैप, तो आर के अलोंग रहेगी, एक्स एक्सिस पर है तो ये आई कैप हो जाएगा, वाई एक्सिस पर है तो ये जे कैप हो जाएगा, जेड एक्सिस पर है तो ये के कैप हो जाएगा। एज वी नो यूनिट वेक्टर इक्वल टू मैग अपॉन में मैग्नीट्यूड, एफ वेक्टर बिकम्स के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर एंड आर वेक्टर अपॉन आर, मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज बिकम्स के Q1 Q2 अपॉन में आर क्यू आर वेक्टर। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, दैट इज क्लियर। ठीक, चलिए अब ये जो अभी अपन ने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं इसको अप्लाई करते हुए एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके जेई में, नीट में बनते हैं, कुछ फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स अभी डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल टू कंडक्टर्स हैव, दो कंडक्टर्स हमने एज्यूम कर लिया, 300 मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड 400 लेस इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। एक के पास 300 इलेक्ट्रॉन मोर हैं, एक के पास 400 इलेक्ट्रॉन लेस हैं रेस्पेक्टिवली, एंड द सेपरेशन between them is 3 centimeter. Find electrostatic force between them. तो देखिए क्या एग्जाम्पल है, टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स अपने को गिवन है, हैव 300 मोर एंड
400 लेस इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर के पास 300 मोर इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास 400 लेस इलेक्ट्रॉन्स है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। देखिए क्या है दिया है, एक हमारे पास कंडक्टर है कोई ए, दूसरा कोई कंडक्टर है बी, इन दोनों के बीच का सेपरेशन यानी डिस्टेंस गिवन है हमको कितना है 3 सेंटीमीटर। इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेट n1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेट n2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट पर क्या है 300 मोर, तो पॉजिटिव नंबर हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 400 लेस, तो नेगेटिव हो गया 400। इनका फोर्स हमको निकालना है, फोर्स के लिए हमको क्या चाहिए, इनके चार्ज। अभी चार्ज हमको गिवन ना करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, तो ना Q1, तो Q1 इक्वल टू क्या होता है N1 इंटू ई। N1 पॉजिटिव तो प्लस का 300 और E निगेटिव होता है माइनस का 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट नेगेटिव वैल्यू, 2 0 इधर कम हो गया -17, तो ये हो गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम। सिमिलरली Q2 निकालेंगे तो N2 इंटू ई, N2 की वैल्यू दे रखी नेगेटिव, तो माइनस का 400 इंटू ई की वैल्यू ऑल्सो नेगेटिव 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट दिस इज पॉजिटिव 6.4 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम। नाउ फोर्स F इज इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए F बिकम्स K की वैल्यू अभी बताई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 दोनों का मोड चाहिए और पहले का मोड जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -17। सेकेंड का हो जाएगा 6.4 10 टू द पावर -17 एंड द सेपरेशन इज 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दैट इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। हमेशा ध्यान रखिए जो भी डेटा आपको गिवन है उसको सेम यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और इजी रहता है सबको SI में कन्वर्ट कर लीजिए, M कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इसका स्क्वायर, तो 9 इंटू 4.8 इंटू 6.4 10 टू द पावर देखेंगे तो +9 -17 मीन्स -34 अपॉन में इसका स्क्वायर किया तो 9 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट इज कैंसिल आउट। ये मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज योर आंसर। कितना हो गया, $512। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो गया 2703, तो 3072 और 0.2 आ गया इंटू 10 टू द पावर, ये इस तरह गया तो ये कितना आ जाए माइनस का 25, तो दैट इक्वल टू 3.072 10 टू द पावर -24। फोर्स है तो वैल्यू यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम, फोर्स है तो यूनिट होगी न्यूटन। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस देयर दे हैव रेस्पेक्टिवली 300 लेस इलेक्ट्रॉन एंड 400 मोर इलेक्ट्रॉन, सेपरेशन इज 3 सेंटीमीटर, दैट इज द रिजल्ट। ओके, चलिए दूसरा अब प्रॉब्लम देखते हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम को अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। क्या है, ये दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं, लेट द बॉल इज ए द बॉल इज बी एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, कोई भी सेपरेशन मान लिया लेट दैट इज 5 सेंटीमीटर। सेपरेशन बिटवीन बॉल ए एंड बॉल बी इज 5 सेंटीमीटर। इट हैव चार्ज, पहले को चार्ज गिवन है 20 माइक्रो कूलम एंड सेकंड कंडक्टर हैव माइनस का 30 माइक्रो कूलम। अभी दोनों को पॉजिटिव लेते हैं तो 20 माइक्रो कूलम 30 माइक्रो कूलम रेस्पेक्टिवली एंड द सेपरेशन इज 5 सेंटीमीटर। अभी सिचुएशन क्या है, पहला बात तो ये कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम,
तो पहली सिचुएशन में इनमें फोर्स क्या होगा। एंड सेकंड सिचुएशन क्या है कि अगर इन दोनों कंडक्टर्स को हम एक वायर का यूज़ करते हुए कनेक्ट कर दें, इफ़ बोथ कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग अ कंडक्टिंग वायर, देन व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन दीज कंडक्टर्स। मीन्स समझिए सिचुएशन क्या गिवन है हमको कि दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं हमारे पास, दोनों पर चार्ज गिवन है 200 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम एंड 30 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली, एंड द सेपरेशन इज 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज कंडक्टर्स। सेकेंड सिचुएशन है इफ बोथ कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग अ कंडक्टिंग वायर, देन व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन दीज कंडक्टर्स। दोनों कंडक्टर्स में हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। और फर्स्ट सिचुएशन में हमको सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, वैल्यूज है। तो 20 माइक्रोकूलम दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलम, Q2 इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम, तो दैट इक्वल टू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, एंड द सेपरेशन R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर। नाउ फोर्स इन फर्स्ट सिचुएशन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पहला चार्ज गिवन है 20 10 टू द पावर माइनस 6, 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, एंड द सेपरेशन इज 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर करेंगे तो 25 10 टू द पावर माइनस 4। सॉल्व कीजिए तो 9 इंटू 20 इंटू 30 600 इंटू 10 टू द पावर प्लस 9 माइनस का 12 अपॉन में 25 10 टू द पावर माइनस का 4। इसको काटिए 24, तो ये हो गया 9 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 12 माइनस 3, इन ऊपर गया तो ये प्लस 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 3 18 216 इंटू 10 टू द पावर 1 दैट इक्वल टू 2160 न्यूटन। तो दिस इज द फोर्स एट द इनिशियल कंडीशन। तो फर्स्ट आंसर आपका हो गया 2160 न्यूटन। क्लियर, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अभी सेकंड जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी सिचुएशन गिवन है, इसमें सिचुएशन क्या गिवन है कि इफ़ बोथ कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग अ कंडक्टिंग वायर, दोनों स्पेयर हैं जो दोनों कंडक्टर्स है उसको हमने किसी वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। अभी जैसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, तो ध्यान से समझिए। एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, किसी भी चार्ज मटेरियल की, कि जैसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के साथ हम कनेक्ट करते हैं थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, तो कनेक्ट करने के लिए हम कोई वायर उनको जोड़ दें या दोनों को टच कराएं और वापस उसी पोजीशन में रख दें। सेम सिचुएशन है। तो इन दिस सिचुएशन द चार्ज स्टार्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि चार्ज स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हाई चार्ज टू लो चार्ज। तो जिस कंडक्टर के पास ज़्यादा चार्ज है वो अपना कुछ अमाउंट चार्ज दूसरे को कर देगा। कब तक करेगा, व्हेन द चार्ज बिकम्स इक्वल टू द बोथ कंडक्टर्स। तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हियर न्यू चार्ज, तो क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज हो जाएगा। पहला चार्ज 20 का है, दूसरा 30 का है, तो 30 वाला इसको ट्रांसफर करेगा और कब तक करेगा, बराबर ना हो जाए। तो बराबर का मतलब इसको कुछ अमाउंट देगा, तो दैट इज एवरेज ऑफ बोथ चार्जेस, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, 20 प्लस 30 अपॉन में 2, तो दैट इक्वल 25 माइक्रोकूलम। तो नाउ न्यू चार्जेस बिकम्स 25 माइक्रोकूलम। पहले चार्ज था 20 माइक्रोकूलम और 30 माइक्रोकूलम, ये डिफरेंट अमाउंट का हो गया। तो क्या हो जाएगा, नाउ फोर्स इन सेकंड सिचुएशन, डिस्टेंस सेम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो क्या हो गया K Q अपॉन में R स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज कितना है 25, तो 25 इंटू 25 माइक्रोकूलम माइनस का 12 अपॉन में डिस्टेंस है, तो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। 25 एक कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 प्लस 4, तो दैट इक्वल टू 2250 न्यूटन। So this is the new force of the given charge. Okay, thank you.